जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम बात करने जा रहे हैं स्नान की। जहां हम स्नान करेंगे। बात किन किन का बात हो मानव जगत में। मानव का स्नान, ठीक है भाई। एक है शरीर शुद्धि के लिए, एक है मन शुद्धि के लिए, एक है बुद्धि शुद्धि के लिए, एक है अब यहाँ पे मन बुद्धि का शुद्धि होने के लिए हमें स्नान की आवश्यकता है। ठीक है, अब स्नान किन किन प्रकार के होंगे हम यहाँ बात करेंगे। स्नान है पहला जल स्नान, वाटर बाथ। देखिए क्या है स्नान करता, क्या है स्नान करता है फ्रेश। ठीक है, बात हमेशा फ्रेश करता है, नवीनता लाता है। ठीक है, और जल जो है हमारा 70% शरीर जो है जल है। ठीक है, तो जल स्नान बहुत जरूरी है, जो कि आपकी पूरी शुद्धि करेगा, आपकी बॉडी में मॉइस्चरिटी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी, मॉइस्चरिटी करेगा, सर्कुलेशन बढ़ाएगा। ठीक है, मसल्स स्ट्रेंथिंग होगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, मन भी हल्का, मन भी, क्योंकि शरीर और मन जो है एक ही में है। ठीक है, तो यहां पे ये भी पूरे हल्का होगा। क्लियर है बात? सिर्फ जल स्नान से। इसलिए आप देखेंगे जितने भी साधु संत लोग हैं, लोग क्या करते हैं, जल स्नान करते हैं। ठीक है, आप श्री श्री रविशंकर जी देख लो या सदगुरु जी देख लो, इन लोग कम से कम 3 से 5 बार जरूर नहाते हैं। ठीक है ना, कम से कम 2 बार तो जरूर नहाते हैं। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी साधु संत लोग हैं, इन लोग जरूर स्नान करते हैं, डुबकी मार के आ जाते हैं, या फिर जल अपने ऊपर स्नान करके प्रॉपरली ही बाहर प्रवचन में आते हैं। तो इसलिए जल स्नान बहुत जरूरी है। यदि मानो अपने आप में फ्रेश रहना चाहता है, नवीन रहना चाहता है, और किसी प्रकार का भी है ना भारीपन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? भारी नहीं रहेगा, भारीपन नहीं होगा। ठीक है, किसी प्रकार का भी बोझ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बोझ, बर्डनलेस।
ओजन बोझ मुक्त है। क्लियर है बात। फिर ये तो जल स्नान की बात हुई। अब ऐसे ही मानव में अब आता है प्राणवायु स्नान, एयर बाथ। अब देखिए जी, यदि आपको पूरा पैक कर दिया जाए, पन्नियों से पैक कर लिया जाए, आपको पूरा पैक कर दिया जाए, पूरे कपड़ों से पैक, ठीक है, प्लास्टिक कपड़े से पूरा पैक कर दिया जाए, तो क्या होगा? आप में सड़ना चालू हो जाओगे, अब सड़ना, ठीक है। ये जो डेड है उसके लिए ठीक है कि वो सड़ता ही नहीं है, वो खराब ही नहीं होगा, ठीक है ना। वहां इसलिए एयर पैक किया जाता है, ठीक है, वहां एयर घुसे ही ना, और जो अंदर है वो बाहर नहीं निकले, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तो मानो कि इसमें जो एयर गई है वो बाहर निकलेगी, और जो अंदर है वो बाहर जाएगी, ठीक है ना, और जो बाहर है वो अंदर आएगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है बॉडी में, ठीक है ना। इंसान की बॉडी में आप प्रोडक्ट में कर सकते हो, मशीन में पैक करके कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स में कर सकते हो, पर अपनी बॉडी में, मानव शरीर में पूर्ण तौर से प्राणवायु की आवश्यकता है। बगैर प्राणवायु स्नान के मानव जगत होता ही नहीं है। तो इसलिए प्राणवायु कैसे करेंगे? पूर्ण तौर से कहीं हिली एरियाज पे जाके, हिल्स एरिया पे जाके, महीने में एक आध बार पहाड़ी इलाकों में बड़ी फ्रेश एयर जाके लेके आइए। आसपास में जो भी पहाड़ी इलाका है या फिर ऊंची बिल्डिंग्स हैं उसमें भी ले सकते हैं, या पहाड़ी इलाके में वहां पे भी जाके ले सकते हैं, तो वो बहुत ही ग्रीनरी और चीज रहता है, ठीक है बात। तो प्राणवायु बहुत जरूरी है, और अपने घरों को भी पहले प्रॉपर खोल के रखें, है ना, खिड़की दरवाजे बंद मत करके रखिए, नहीं तो प्राणवायु स्नान नहीं होगा, ठीक है। कई लोग एकदम दरवाजे बंद पूरा पैक एसी में है, ठीक है, तो वो भी प्रॉपर नेचुरल एयर नहीं आ रही है ना, प्राणवायु स्नान नहीं हो रहा है, तो इसके लिए उनके जीवन में बहुत सफोकेशन होगा। क्या होगा? सफोकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको एंजाइटी होगी और फ्रस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। इसलिए वायु का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर बात। अब तीसरी बात आती है अग्नि स्नान, ठीक है ना, फायर बाथ। यदि मानव फायर बाथ लेता है प्रॉपर तरीके से तो यहां कार्यक्रम बनता है, ठीक है। अग्नि बाथ कैसे? भाई सन बाथ, ठीक है ना, सूर्य का स्नान कम से कम हफ्ते में एक बार, ठीक है, 30 मिनट्स इन स्पाइन पर वीक, है ना, आपको सनलाइट लेनी है, ये जरूर करें, ठीक है। तो जब भी आपको समय मिले, हफ्ते में मिले, 2 हफ्ते में मिले, या 1 महीने में एक बार मिले, पर करें जरूर, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि आप में प्राण ऊर्जा और नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया चलता है। इसमें नर्वस सिस्टम आपका स्पाइन का बढ़िया रखना है, तो नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से बढ़िया चलता है, ठीक है बात। अब अग्नि स्नान ये बहुत जरूरी है। कई लोग क्या होता है कि अब क्या होता है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, है ना, कई लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना, आरती से पूजा पाठ करते हैं भगवान की, तो वो क्या है, वो एक अग्नि स्नान हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए स्नान करके फ्रेश एयर में आदमी फिर अग्नि स्नान करता है। तो ये हर घर में ही होता ही है, ठीक है, हर घर में आदमी पूजा पाठ करता ही है। तो एक्चुअली एक बात ध्यान रखेंगे, भगवान का ऑरा नहीं होता, ठीक है, स्वयं का स्टेट चेंज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है,
स्वयं का स्टेट है ना परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित। ठीक है ना, इसका स्टेट चेंज होता है। स्वयं का अवस्था, स्वयं की अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, रूपांतरित होती है। क्लियर है बात? तो ये इसलिए हमारे भारतीय पद्धति में ये बताया गया है कि वे स्नान भी करें, प्राणवायु भी लें और अग्नि भी। ठीक है, अग्नि स्नान भी करें। अब इसके बाद आता है धरती स्नान। भाई देखिए, जहां मिट्टी से टच होना बहुत जरूरी है मानव जगत में। आज द पीपल आर गोइंग टू बी आइसोलेट एंड फ्रॉम द लैंड एंड दे आर लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड, जहाँ बहुत ही ऊपर, पता नहीं कौन से फ्लैट में रह रहे हैं हवा में, तो उनका डिस्कनेक्शन हो गया है और जिस कारण से वहाँ मिट्टी के टच में नहीं है। मिट्टी में टच में होना स्नान है। लगातार टच, कंटिन्यूअस टच इज दिस स्नान, बात। और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इस दी बात। ठीक है, समाहित होना ही बात में है। ठीक है बात। कंटिन्यूअस आप धरती में टच में रहते हैं तो पूर्णतः रूप से आप में बहुत ताकत बढ़ती है, सशक्तिकरण बढ़ता है। ठीक है, और जो लोग बहुत ज़्यादा हवा में रहते हैं, फ्लैट में रह रहे हैं और धरती से टच में नहीं है ना, तो या मिट्टी के बैटल्स और या पर्टिकुलरली तरीके से एलिमेंट से टच में नहीं है, तो वहाँ डिफिशियंसी होती है। ठीक है, अब यहाँ बात आई, यहाँ हमने धरती स्नान कर लिया है। ठीक है, धरती स्नान भी करना बहुत जरूरी है। फिर अब यहाँ पे बात आती है पूर्ण रूप से स्पेस बात। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से जो हमारे पास जब खाली स्थान होता है, खाली स्थान में स्नान, मतलब जहाँ कई लोग एकदम इतनी भीड़ में, इतने जगह में, इतने से छोटे, कई बार जगह स्पेसेस नहीं रहता, बहुत स्पेस नहीं रहता। ठीक है, मतलब कि स्पेस, जब आप आकाश तत्व की तरफ देखते हैं, आकाश स्नान भी कहेंगे हम इसको। ठीक है, जब आप पूर्ण रूप से ऐसे फैलाएंगे अपने आप को, तो ये आकाश स्नान होगा। ठीक है, लाइक दिस, पूरे आकाश के साथ यहाँ पे अपने आप को स्नान रूप में देखिए। अभी कैसा होता है, दिस इज अ विक्ट्री मोड, राइट? दिस इज अ विक्ट्री मोड। आकाश स्नान एक विक्ट्री मोड है। क्या है? ठीक है ना, एक विक्ट्री पोजीशन बनाता है। ठीक है, और कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, सोच विचार में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे सैड मूड में रहते हैं। ठीक है, वहां पे पूर्ण रूप से आदमी जैसे हार जाता है तो कैसा होता है, लूजर मोड में। ठीक है ना, तो लूजिंग पोजीशन में। लूजिंग पोजीशन में क्या होता है, जहां पे भ्रमित मानव
पूर्ण तरफ से कैसा स्क्वीज हो जाता है, स्क्वीज यहां पे फैलता है, ठीक है ना, एक्सपांड, यहां पे स्क्वीज, कंप्रेस। क्लियर है बात? तो इसलिए हमारी स्वयं के स्टेट चेंज होता है। तो ये इसलिए बात कही गई है कि यहाँ पे मानो आदमी शरीर से पहले शुद्धि हो जाए, ठीक है। स्नान शुद्धि के लिए होता है। क्या के लिए होता है? स्नान शुद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब मन का स्नान कैसा होगा? ये तो हुई शरीर की बात, ठीक है। अब यहां पे हम बताते हैं मन का स्नान। मन कैसे शुद्ध होता है? मन होगा पूर्ण रूप से जब हमारे विचार शून्य हो जाते हैं, ठीक है। विचारों का सोचना मतलब सोचना बंद हो जाता है, ठीक है ना। निर्विकल्प चित्त मतलब यहां पे निर्विचार, ठीक है ना, निर्विचार, जहां विचार पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना, वहां पे स्नान हो जाता है। जल से भी इफेक्ट पड़ता है मन पे, मन शांत होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एक ही चीज है जहां मानव को निर्विचार हो सकता है, वो है सिर्फ सत्य, सत्य का स्नान, ठीक है। यहां मानव पूर्ण रूप से मन जो है सीधा हो जाता है। क्या होता है? सीधा होता है। सत्य में क्या होता है? प्रगाढ़ खतरा रहता है, होश रहता है, ठीक है। तो वहां मन जो है निर्विचार हो जाता है। खतरे में हमेशा मानव का विचार शून्य होता है। प्रगाढ़ खतरा, ठीक है। उसका सोचना ही बंद हो जाता है, सोचना बंद। क्लियर है? तो जहां पे आप देखे होंगे, इसलिए जितने भी तपस्वी होंगे, साधु संत होंगे जो रियल वाले, उन लोग क्या करते हैं, अपना आहार छोड़ देंगे या फिर बहुत सारे चीज पैदल चलेंगे, नंगे पाँव चलेंगे, शरीर में कोई कपड़े नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी किस प्रकार से वो सत्य का स्नान करते हैं, जो सत्य में एक्चुअली है वो पूरी तरीके से अपने शरीर को भी वैसे रख लेते हैं, पर मन की स्थिति वहां पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, ठीक है। वहां सोचना बंद होता है। तो सत्य को जानना, ठीक है, यदि सत्य को जानने के ही स्नान हम बोल रहे हैं, पूर्णतः रूप से सत्य का स्नान, ठीक है। पूर्णतः रूप से हमारे अंदर में शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, ठीक है, ठीक है, मतलब रूप से फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल,
को जो स्नान कराता है इमोशनली, ठीक है ना, तो वो कैसे फ्रेश होगा? वो फ्रेश होगा सशक्त से, ठीक है। सशक्त ही सुरक्षित है। सशक्त यहां पे कैसे होगा? जहां मानव पूर्णतः रूप से, ठीक है, स्नान करता है, ठीक है। सत्य का स्नान मतलब आत्मज्ञान, स्वयं के आत्मज्ञान की वर्षा हो, बरसात हो स्वयं में, ठीक है। तो उससे क्या होगा? उससे मानव पूर्णतः रूप से अंदर से ग्लोनेस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अंदर से ग्लोनेस, आंतरिक उज्ज्वलता बढ़ेगी और प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है। आत्मज्ञान का स्नान करने से चेतना जागृत होती है। क्या होती है? भाई जब आपके शरीर मन बुद्धि एक हो जाए, जैसे ही हमने स्नान किया तो शरीर मन बुद्धि क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? फ्रेश से एक, ठीक है बात। यह मानव स्नान के बाद पूर्णतः रूप से दानवीर बनता है, ठीक है। और बड़ा बनता है, समझ बढ़ती है उसमें, ठीक है। तो चेतना जागृत जो होगी स्वयं के आत्मज्ञान से होगी, स्वयं से, स्वयं का ज्ञान की जो वर्षा होगी, जो स्नान होगा, जो डेली स्नान होता है, जो डेली हमारे इसमें चेतना देती है पूर्ण रूप से, और आत्मा भी हमारे स्नान में होता है, पर उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते, चेतना की आवाज नहीं सुन पाते। तो चेतना कब जागृत होगी? जब उसमें से जो आवाज निकलेगी तो वहां पूर्णतः रूप से मानो उसको सुन ले। लिसन टू योरसेल्फ, ठीक है। इसकी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए स्नान का बहुत महत्व है इस प्रकृति जीवन में। तो बुद्धि भी हमारी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। तो ये होने के बाद ही हम आगे के स्टेज को पार कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शरीर को शुद्धि करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, बुद्धि को शुद्ध करेंगे, ठीक है। फिर आगे आता है चेतना और आत्मा का। तब हम उसकी आवाज सुन सकते हैं, तब हम उस पर खड़े रह सकते हैं, तब हम उसमें स्थिर रह सकते हैं, तब उसमें हमें बल हो सकता है, ठीक है। स्थिरता में ही बल होगा, ये निश्चित है। क्योंकि स्थिरता कहाँ आएगी? जहाँ शरीर मन बुद्धि स्थिर हो जाएंगे तो वहां पे बल आता है, बल, ठीक है। और जहां पे शक्ति कहाँ आएगी? जहां गति रहेगी, ठीक है। क्लियर बात। तो इसलिए अपनी चेतना को जागृत करें
क्लियर है? पूर्ण रूप से और सशक्त बनाएं और अपने आप में प्राप्त करें। फिजिकल तो स्नान करेंगे, जल स्नान जरूर कर लेंगे, प्राणवायु इसलिए कम से कम 2 से 3 बार स्नान जरूर करें। ठीक है, प्राणवायु अपनी ठीक है इनलेट एग्जॉस्ट प्रॉपर तरीके से रखें, अपना घर के दरवाजे बड़े खुल के रखिए। ठीक है, हवा आते जाते रहना चाहिए, बंद पैक में मत रहिए। अग्नि स्नान जरूर लीजिए, सूर्य स्नान से भी और आप अग्नि जला के भी ठीक है आसपास में उसकी है ना हीट ले सकते हैं, है ना, हीट बात भी कर सकते हैं। फिर है ना कई लोग स्टीम स्नान भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज है। ठीक है, और फिर कोई ऑयल बाथ भी है। ठीक है, कई लोग ऑयल बाथ भी करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कैसा रहता है कि बढ़िया ऑयल लगाएंगे, अच्छे से पूरा बॉडी में ऑयल लगाइए। ठीक है, फिर है मिल्क बाथ। ठीक है, तो पूर्ण रूप से हम अपने आप में शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पवित्रकरण हो जाता है ना, तो ये मजबूत होती है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? ठीक है, कई लोग घी से भी स्नान करते हैं। ठीक है ना, तो हमको पहली बात समझनी है कि आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे हम अपने आप को पूर्ण रूप से मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम को बढ़िया कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को बढ़िया कर सकते हैं, और सीधी बात कि अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। वो होगा स्वयं के आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान कब होगा? जब ये 3 चीज शुद्ध होगी। ठीक है, जब यहाँ पे हम पक्के होंगे। ठीक है, कच्चे नहीं, पक्के। ठीक है, तो शुद्धि का मतलब है पक्का। ठीक है बात? ठीक है जी, तो ध्यान में रखिए और अपने आप में स्नान करें, डेली स्नान करें, जल से कम 2 से 3 बार स्नान करें, प्राणवायु का जरूर स्नान करें। ठीक है, अग्नि का भी जरूर स्नान करें, धरती का भी स्नान करें। जब प्राप्त हो धरती में नंगे पाँव भी चलो। ठीक है, नंगे पाँव चलना स्नान हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूस टच रहना ही ठीक है तो स्नान है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन रहना ही स्नान है। ठीक है बात? ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।